श्री राम कृष्ण वचनामृत अगला भाग आरंभ करते हैं। श्री युत मास्टर आए, दूसरे भक्त भी धीरे धीरे आ रहे हैं। श्री युत विजय कृष्ण गोस्वामी के साथ कई बाह्य भगत आए हुए हैं। पुजारी राम चक्रवर्ती भी आए हैं। कर्मशः महिमाचरण नारायण और किशोरी भी आए। कुछ देर बाद और भी नई भक्त आए। जाड़ा पड़ने लगा है। श्री राम कृष्ण को कुर्ते की जरूरत है। मास्टर से ले आने के लिए कहा था। वे नैन गिलौट के कुर्ते के सिवा एक और जीन का कुर्ता भी ले आए हैं, परंतु इसके लिए श्री राम कृष्ण ने नहीं कहा था। श्री राम कृष्ण मास्टर से कहते हैं, तुम बल्कि इसे लेते जाओ, तुम ही पहनना, इसमें दोष नहीं है। अच्छा, तुमसे मैंने किस तरह के कुर्तों के लिए कहा था? मास्टर जी, आपने सादे कुर्तों की बात कही थी, जीन का कुर्ता ले आने के लिए नहीं कहा था। श्री राम कृष्ण, तो जीन वाले को ही लौटा ले जाओ। विजय आदि से कहते हैं, देखो द्वारका बाबू ने एक शॉल दिया था, मारवाड़ी भक्तों ने भी एक लाया था, पर मैंने नहीं लिया। श्री राम कृष्ण और भी कहना चाहते थे, उसी समय विजय बोल उठे। विजय कहते हैं, जी हाँ, ठीक तो है, जो कुछ चाहिए और जितना चाहिए उतना ही ले लिया जाता है, किसी एक को तो देना ही होगा, आदमी को छोड़ और देगा भी कौन? श्री राम कृष्ण, देने वाला वही ईश्वर है। सास ने कहा, बहू, सबकी सेवा करने के लिए आदमी है, परंतु तुम्हारे पैर दबाने वाला कोई नहीं है। कोई होता तो अच्छा होता। बहू ने कहा, माँ, मेरे पैर भगवान दबाएंगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसने भक्ति पूर्वक यह बात कही थी। एक फकीर अकबर शाह के पास कुछ भेंट लेने गया था। बादशाह उस समय नमाज पढ़ रहा था और कह रहा था, ए खुदा, मुझे दौलतमंद कर दे। फकीर ने जब बादशाह की याचनाएं सुनी तो उठकर वापस जाना चाहा, परंतु अकबर शाह ने उससे बैठने के लिए इशारा किया। नमाज समाप्त होने पर उन्होंने पूछा, तुम क्यों वापस जा रहे थे? उसने कहा, आप खुद ही याचना कर रहे हैं, ए खुदा, मुझे दौलतमंद कर दे, इसलिए मैंने सोचा अगर मांगना ही है तो भिक्षुक से क्यों मांगू, खुदा से ही क्यों न मांगू। विजय, गया में मैंने एक साधु देखा था। वे स्वयं कुछ प्रयत्न नहीं करते थे। एक दिन इच्छा हुई भक्तों को खिलाऊं। देखा न जाने कहां से मैदा और घी आ गया, फल भी आए। श्री राम कृष्ण विजय से कहते हैं, साधुओं के 3 दर्जे हैं, उत्तम, माध्यम और अधम। जो उत्तम है वे भोजन की खोज में नहीं फिरते। मध्यम और अधम दंडियों की तरह के होते हैं। मध्यम जो हैं वे नमो नारायण करके खड़े हो जाते हैं। जो अधम हैं वे न देने पर झगड़ा करते हैं। उत्तम श्रेणी के साधु अजगर वृत्ति के होते हैं। उन्हें बैठे हुए ही आहार मिलता है। अजगर हिलता डुलता नहीं। एक छोकरा साधु था, बाल ब्रह्मचारी। वह कहीं भिक्षा लेने के लिए गया। एक लड़की ने आकर भिक्षा दी। उसके स्तन देखकर उसने सोचा, इसकी छाती पर फोड़ा हुआ है। जब उसने पूछा तो घर की पुरखीन ने आकर उसे समझाया, इसके पेट में बच्चा होगा, उसके पीने के लिए ईश्वर इनमें दूध भर दिया करेंगे, इसलिए पहले से इसका बंदोबस्त कर रखा है।
यह बात सुनकर उस साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने कहा, तो अब मुझे भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है? ईश्वर मेरे लिए भी भोजन तैयार कर दिया करेंगे। कुछ भक्त मन में सोचते हैं कि तब तो हम लोग भी यदि चेष्टा न करें तो चल सकता है। जिसके मन में यह है कि चेष्टा करनी चाहिए, उसे चेष्टा करनी होगी। विजय, भक्तमाल में एक बड़ी अच्छी कहानी है। श्री राम कृष्ण, कहो जरा सुने तो। विजय, आप कहिए। श्री राम कृष्ण, नहीं, तुम ही कहो। मुझे पूरी याद नहीं है, पहले पहल सुनना चाहिए, इसलिए मैं सुना करता था। मेरी अब वह अवस्था नहीं है। हनुमान जी ने कहा था, वार, तिथि, नक्षत्र, इतना शब्द मैं नहीं जानता। मैं तो बस श्री रामचंद्र जी की चिंता किया करता हूँ। चातक को बस स्वाति के जल की चाह रहती है। मारे प्यास के जी निकल रहा है, परंतु गला उठाए वह आकाश की बूंदों की ही प्रतीक्षा करता है। गंगा, यमुना और सातों समुद्र इधर भरे हुए हैं, परंतु वह पृथ्वी का पानी नहीं पीता। राम और लक्ष्मण जब पंपा सरोवर पर गए, तब लक्ष्मण ने देखा एक कौवा व्याकुल होकर बार बार पानी पीने के लिए जा रहा था, परंतु पीता न था। राम से पूछने पर उन्होंने कहा, भाई, यह कौवा परम भक्त है, दिन रात यह राम नाम जप रहा है। इधर मारे प्यासे के छाती फटी जा रही है, परंतु पानी पी नहीं सकता। सोचता है पानी पीने लगूंगा तो जप छूट जाएगा। मैंने पूर्णिमा के दिन हलधर से पूछा, दादा, आज क्या अमावस है? हाँ, यह सत्य है। ज्ञानी पुरुष की पहचान यह है कि पूर्णिमा और अमावस में भेद नहीं पाता, परंतु हलदारी को इस विषय में कौन विश्वास दिला सकता है? उसने कहा, यह निश्चय ही काली काल है। वे पूर्णिमा और अमावस में भेद नहीं जानते और फिर भी लोग उनका आदर करते हैं। श्री राम कृष्ण। आइए आइए, बैठिए, विजय आदि से कहते हैं। इस अवस्था में दिन और तिथि का ख्याल नहीं रहता। उस दिन वेणीपाल के बगीचे में उत्सव था। मैं दिन भूल गया। अमुक दिन संक्रांति है। अच्छी तरह ईश्वर का नाम लूंगा, यह अब याद नहीं रहता। कुछ देर विचार करने के बाद, परंतु अगर कोई आने को होता है तो उसकी याद रहती है। ईश्वर पर सोलह आने मन जाने पर यह अवस्था होती है। राम ने पूछा, हनुमान, तुम सीता की खबर तो ले आए? अच्छा, तो उन्हें कैसा देखा? कहो, मेरी सुनने की इच्छा है। हनुमान कहते हैं, राम जी, मैंने देखा सीता जी का शरीर मात्र पड़ा हुआ है, उसमें मन प्राण नहीं है। आपके ही पाद पदों में उन्होंने वे समर्पण कर दिए हैं, इसलिए केवल शरीर ही पड़ा हुआ है। और मैंने देखा काल पास ही था, परंतु वह करे क्या? वहां तो शरीर ही है, मन और प्राण तो है ही नहीं। जिसकी चिंता की जाती है उसकी सत्ता आ जाती है। दिन रात ईश्वर की चिंता करते रहने पर ईश्वर की सत्ता आ जाती है। नमक का पुतला समुद्र की था लेने गया तो गलकर खुद वहीं हो गया। पुस्तकों या शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? ईश्वर लाभ। साधु की पोथी को एक ने खोलकर देखा, उसमें सिर्फ राम नाम लिखा हुआ था और कुछ भी नहीं। ईश्वर पर प्रीति होने पर थोड़े ही में उद्दीपन हुआ करता है। तब एक बार
राम नाम करने पर कोटि संध्योपासन का फल होता है। मेघ देखकर मयूर को उद्दीपन होता है, आनंद से पंख फैलाकर नृत्य करता है। श्रीमती राधा को भी ऐसा ही हुआ करता था। मेघ देखकर उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी। चैतन्य देव मेड़ गांव के पास ही से जा रहे थे। उन्होंने सुना इस गांव की मिट्टी से ढोल बनता है। बस भावावेश में विहल हो गए, क्योंकि संकीर्तन के समय ढोल का ही वाद होता है। उद्दीपन किसे होता है? जिसकी विषय बुद्धि दूर हो गई है, जिसका विषय रस सूख जाता है, उसे ही थोड़े उद्दीपन होता है। दिया सलाई भीगी हुई हो तो चाहे कितना ही क्यों न घिसो, वह जल नहीं सकती। पानी अगर सूख जाए तो जरा सा घिसने से ही वह जल जाती है। देह में सुख और दुख लगे ही हैं। जिसे ईश्वर लाभ हो चुका है, वह मन, प्राण, आत्मा सब उन्हें दे देता है। पंपा सरोवर में नहाते समय राम और लक्ष्मण ने सरोवर के तट की मिट्टी में धनुष गाड़ दिए। स्नान करके लक्ष्मण ने धनुष निकालते हुए देखा, धनुष में खून लगा हुआ था। राम ने देखकर कहा, भाई जान पड़ता है कोई जीव हिंसा हो गई। लक्ष्मण ने मिट्टी खोद कर देखा तो एक बड़ा मेंढक था, वह मरणासन हो गया था। राम ने करुणापूर्ण स्वर में कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? हम लोग तुम्हें बचा लेते। जब सांप पकड़ता है तब तो खूब चिल्लाते हो। मेंढक ने कहा, राम जी, जब सांप पकड़ता है तब मैं चिल्लाता हूँ, राम जी रक्षा करो, राम जी रक्षा करो। पर अब देखता हूँ कि राम जी स्वयं मुझे मार रहे हैं, इसलिए मुझे चुपचाप रह जाना पड़ा। श्री राम कृष्ण चुपचाप बैठे हुए महिमाचरण आदि भक्तों को देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने सुना है कि महिमाचरण गुरु नहीं मानते। इस विषय पर वे कहने लगे। श्री राम कृष्ण जी कहते हैं, गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए, गुरु के चरित्र की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। मेरे गुरु यद्यपि शराब वाले की दुकान जाते हैं, फिर भी मैं उन्हें नित्यानंद राय मानता हूँ। यह भाव रखना चाहिए। एक आदमी चंडी भागवत सुनाता था। उसने कहा, झाड़ू स्वयं तो अस्पृश्य है, परंतु स्थान को पवित्र करता है। महिमाचरण वेदांत की चर्चा किया करते हैं। उद्देश्य ब्रह्मा ज्ञान है। उन्होंने ज्ञानी का मार्ग ग्रहण किया और सदा ही विचार करते रहते हैं। श्री राम कृष्ण महिमा से कहते हैं, ज्ञानी का उद्देश्य है वह स्वरूप को समझे, यही ज्ञान है और इसे ही मुक्ति कहते हैं। पर ब्रह्मा जो है वे ही सबके स्वरूप हैं। मैं और पर ब्रह्मा दोनों एक ही सत्ता हैं। माया समझने नहीं देती। हरि से मैंने कहा और कुछ नहीं। सोने पर कुछ टोकरी मिट्टी पड़ गई है, उसी मिट्टी को निकाल देना है। भक्तगण मैं रखते हैं, ज्ञानी नहीं रखते। किस तरह स्वरूप में रहना चाहिए, न्याय घंटा इसका उपदेश देता था। कहता था, मन को बुद्धि में लीन करो और बुद्धि को आत्मा में, तब स्वरूप में रह सकोगे। परंतु मैं रहेगा ही। वह नहीं जाता जैसे अनंत जल राशि ऊपर नीचे, सामने पीछे, दाहिने बाएं पानी भरा हुआ है। उसी जल के भीतर एक जल पूर्ण कुंभ है, मैं रूपी कुंभ। ज्ञानी का शरीर ज्यों का त्यों ही रहता है, परंतु इतना होता है कि ज्ञानाग्नि में काम आदि रिपु दग्ध हो जाते हैं। काली मंदिर में बहुत दिन हुए, आंधी और पानी दोनों एक साथ आए।
फिर मंदिर पर बिजली गिरी। हम लोगों ने जाकर देखा, कपाट ज्यों के त्यों ही थे। नुकसान नहीं हुआ था, परंतु शक्रु जितने थे उतना सिर टूट गया था। कपाट मानव शरीर है और काम आदि अशक्तियां जैसे शक्रु। ज्ञानी केवल ईश्वर की बात चाहता है। विषय की बातें होने पर उसे बड़ा कष्ट होता है। विषय और दर्जे के हैं, उनकी अविद्या की पगड़ी नहीं उतरती, इसलिए घूम घुमाकर वही विषय की बात ले जाते हैं। वेदों में सप्त भूमियों की बातें हैं। पंचम भूमि पर जब ज्ञानी चढ़ता है तब ईश्वरी बात के सिवा न तो कुछ और सुनता है और न कह सकता है। तब उसके मुंह से केवल ज्ञान का उपदेश निकलता है। वेदों में सच्चिदानंद ब्रह्मा की बात है। ब्रह्मा न एक है न दो, एक और दो के बीच में है। उसे न तो कोई अस्ति कह सकता है न नस्ति। वह अस्ति और नस्ति के बीच वस्तु है। राग भक्ति के आने पर अर्थात ईश्वर पर प्यार होने पर मनुष्य उन्हें पाता है। वेदी भक्ति जिस तरह होती है उसी तरह चली भी जाती है। इतना जप करना है, इतना ध्यान करना है, इतना ज्ञान, इतना यज्ञ और होम करना है। इन उपचारों से पूजा करनी है। पूजा के समय इन मंत्रों का पाठ करना है। ये सब वेदी भक्ति के लक्षण हैं। यह होती है जैसे, जाती भी है वैसे ही। कितने आदमी कहते हैं, अरे भाई कितना हविष्यान किया, कितनी बार घर में पूजा की, परंतु क्या हुआ? राम भक्ति का कभी पतन नहीं होता। राग भक्ति उन्हें होती है जिनका बहुत सा काम पूर्व जन्म से किया हुआ है, अथवा जो लोग नित्य सिद्ध हैं, जैसे किसी गिरी हुई इमारत का ढेर साफ करते हुए लोगों को एक नलदार फव्वारा मिल गया। उसके ऊपर मिट्टी और सुर्खी पड़ी हुई थी। ज्यों ही सब कूड़ा हटा दिया गया कि जोरों से पानी निकलने लगा। जिन्हें राग भक्ति होती है वे यह बात नहीं कहते कि भाई इतना हविष्यान किया, परंतु कहीं कुछ न हुआ। जो लोग पहले पहल किसानी करते हैं, अगर उपज नहीं होती तो वे किसानी छोड़ देते हैं। जिसके पुश्त दर पुश्त से खेती हो रही है वह यह काम नहीं छोड़ता, चाहे दो एक बार पैदावार अच्छी न भी हो। वे जानते हैं कि खेती से ही उनका जीवन निर्वाह होगा। जिनमें राग भक्ति है उनका भाव आंतरिक है, उनका भार ईश्वर लेते हैं। अस्पताल में नाम लिखाने पर जब तक रोगी अच्छा नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर छोड़ता नहीं। ईश्वर जिन्हें पकड़े हुए हैं उनके लिए किसी भय की बात नहीं। खेत की मेड़ पर से चलते हुए जो लड़का अपने बाप का हाथ पकड़े रहता है वह चाहे भले ही गिर जाए, संभव है वह किसी दूसरे ख्याल में डूबकर बाप का हाथ छोड़ दे, परंतु जिस लड़के को बाप खुद पकड़े रहता है वह कभी नहीं गिर सकता। विश्वास से क्या नहीं होता, जो सच्चे मार्ग पर है वह सब पर विश्वास करता है। साकार निराकार, राम कृष्ण भगवती सब पर विश्वास करता है।